आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर इंडिपेंडेंट। तो ये हमने आइगन वेक्टर्स ले लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस रिजल्ट को हम बाय इंडक्शन प्रूव करेंगे। अगर n1 ले लें तो एक ही आइगन वेक्टर बनेगा, तो वो नॉन जीरो होता है और सिंगल नॉन जीरो सेट होता है वो Li होता है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमने n-1 आइगन वेक्टर्स के लिए एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब n के लिए हमने प्रूव करना है, तो n आइगन वेक्टर्स को हमने Li शो करना है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर पुट कर दिया। अल्फ़ा i फील्ड के एलिमेंट्स है, बोथ साइड फाई ऑपरेट कर दिया। फाई 0 की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये अल्फ़ा 1 v1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके। अब क्योंकि ये आइगन वैल्यू है, v1 की आइगन वैल्यू है λ1, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा λ1 v1 v2 किसकी है, v2 वेक्टर है तो आइगन वैल्यू है λ2। इसी तरह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब इनको नंबर 1 दिया है, इसको नंबर 2 दिया है, इनको सॉल्व कर लेना तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाय इंडक्शन ये अब n-1 वेक्टर रह गए, एक वेक्टर vn वाला हमने सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर वैल्यू ख़त्म कर दी। तो ये n वेक्टर है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन उनका ये स्केलर्स हैं तो वो Li होते हैं। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस n-1 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना ये, तो वो Li होते हैं। तो इनका मतलब ये सारे स्केलर हैं 0 के बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये सारे स्केलर 0 के बराबर होंगे, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं तो अल्फ़ा i को 0 होना पड़ेगा। प्रोडक्ट 0 है, ये डिस्टिंक्ट हैं, ये इक्वल नहीं है, तो अल्फ़ा i सारे 0 आ जाएंगे। n-1 तक सारे अल्फ़ा i 0 आ गए, तो हमने वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये एक ही टर्म बचेगी अल्फ़ा n v1, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n-1 तक सभी 0 हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बच गई। अब क्योंकि ये वेक्टर नॉन जीरो है तो अल्फ़ा n भी 0 आ गया, इसका मतलब सभी अल्फ़ा i 0 आ गए। तो ये सेट जो है हमने ये लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर, तो सारे अल्फ़ा i 0 आ गए, तो इसका मतलब जो सेट है v1 v2 ये Li सेट है। उसके बाद हमने ये करना है क्वेश्चन आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो एक मैट्रिक्स दी हुई है, अगर फाई दिया हो तो हमने उसकी मैट्रिक्स निकालनी है, तो ये बन जाएगी। तब दोनों मेथड इकट्ठे समझ लो। अगर अकेली मैट्रिक्स दी है तो ऐसे करना है a माइनस लैम्डा आई। अगर फाई दिया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी मैट्रिक्स निकाल लेनी है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, तो यहाँ तक हो जाएगा मैट्रिक्स आगे, उसके बाद ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसकी हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें a माइनस लैम्डा आई से या आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल ली, जो इसके रूट होते हैं वही आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो 1 और 4 इसकी आइगन वैल्यूज़ है। 1 की पावर जो है वो 2 के बराबर है, एक ही आइगन वैल्यूज़ आ गई। अब हमने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 और 4। तो पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो ये आइगन वेक्टर का फार्मूला है, एक्स आइगन वेक्टर है तो ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 है तो हमने ये 3 एलिमेंट्स लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 कॉमन आ गया, 1 आएगा। 1 की जगह पे जब भी कांस्टेंट आता है, चाहे फाई ऑपरेटर हो चाहे मैट्रिक्स हो, तो हमने आई लगा देनी है 1 के साथ। तो x कॉमन है, बाकी ये 0 जो होती है वो मैट्रिक्स होती है ये वाली, ठीक है। तो a माइनस आई का मतलब है कि हमने इसमें λ1 पुट कर दिया है, λ1 पुट कर दिया तो यहाँ से हमें a माइनस आई की वैल्यू ये मिल जाएगी। इसको हमने एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर देना है, ठीक है। सिर्फ इसको एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो अब इसके बाद इक्वेशन बन जाएगी। मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमें ऑपरेशंस नहीं लगाने पड़ेंगे अगर एक्लिन फॉर्म में करके ये इक्वेशन बना लें। मतलब ऑपरेशन तो लगाने पड़ेंगे लेकिन इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। अब देखो जी 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन बनी है, तो इसका मतलब 2 को हम पहले भी मैंने समझाया था, 2 वेरिएबल्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। मतलब कहने का कि x y z जो भी हैं इनको हमने 2 वेरिएबल्स के इन टर्म्स ऑफ लिखना है। जैसे x को कोई 2 वेरिएबल इकट्ठे कर लिए उसकी इन टर्म्स ऑफ लिख देना है, उनको परली साइड में ले जाना है। तो जो 2 वेरिएबल हमने चूज़ किए वो y z हैं, तो जो 2 वेरिएबल चूज़ किए हैं तो y को y ही लिखना है, z को z ही लिखना है।
तो इस तरह से ये दो वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। y कॉमन लिया तो जहाँ पे y है वहाँ पे 1, बाकी जगह 0। फिर z कॉमन, जहाँ पे z 1 है बाकी जगह 0। तो इसका मतलब जो इसका सोल्यूशन स्पेस है ना एक्स वाई जेड इन इक्वेशन का, जो सोल्यूशन स्पेस है दैट इज़ जनरेटेड बाय दीज टू 1 1 0 एंड 1 0 1। ठीक है, तो जो सोल्यूशन स्पेस है दैट इज़ डब्ल्यू लैम्डा आइगन स्पेस, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। वो इस तरह, ये इसके एलिमेंट्स हैं जो हैं आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर है ना, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा। तो जो लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो W1 इज जनरेटेड बाय दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर ये Li हो जाते हैं तो ये इसका बेसिस बन जाएगा। अगर इनमें से जो Li हैं हमने वो निकालने हैं, दैट इज़ बेसिस। तो जनरेटेड तो ये हो गया, बोथ आर Li भी हैं, इसको चेक कर सकते हो आप, ये Li हैं, या फार्मूला आपको पता है। इसका मतलब इसका बेसिस में ये दो एलिमेंट हैं, क्योंकि ये Li भी है उसको जनरेट भी कर रहा है, तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर बाई चांस अगर दोनों LD हो, एक इनमें से Li हो जाता है, कहने का भाव है कि अगर हम इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये दोनों ही नॉन जीरो आ गए तो ये Li हो गया। अगर ये ज़ीरो बन जाता तो एक ही वेक्टर बनता, तो इसका मतलब एक वेक्टर Li है। तो इसमें से हमने ये वाला रख लेना था जो Li वाला नॉन जीरो वाला है। तो सिंगल एक एलिमेंट, एक सेट जो सेट बना उसमें एक एलिमेंट ही Li है, तो सिंगल्टन सेट रखना था 2 की बजाय। तो जो सिंगल्टन सेट है वो Li हो जाना था। ठीक है, तो W1 जनरेटेड बाय, इससे भी जनरेट कर जाना था उसने। ठीक है, क्योंकि वो 2 एलिमेंट से जनरेट करता है ना, तो जो ज़ीरो वाला पार्ट निकल गया। तो हम पहले भी ये सॉल्व कर चुके हैं कि अगर लीनियर स्पैन जो होता है दिस इज सेम एज दिस, ज़ीरो वाला एलिमेंट निकाल भी दें तो इससे भी वो सब स्पेस जनरेटेड होता है। ठीक है, चाहे इसी तरह अगर ये 2 एलिमेंट से जनरेटेड है, तो अगर एक Li होता तो एक से भी वो जनरेटेड होता और डिमेंशन उसकी 1 होती, क्योंकि Li 1 है तो बेसिस में 1 एलिमेंट होते। ठीक है, इस हिसाब से करना है। तो 1 के लिए 2 आइगन वैल्यूज़ आ गई, तो ये भी आप, ये दोनों Li होने चाहिए, अगर ताही तो भी 2 आइगन वेक्टर आएंगे 1 आइगन वैल्यू के लिए 2 आइगन वेक्टर। अगर इनमें से एक अगर दोनों ही LD होते हैं तो एक तो Li होना ही होना था, तो हमने फिर आइगन वेक्टर एक ही लेना है। ये याद रखना है कि जितने भी आइगन वेक्टर आए हैं वो Li होंगे, तो वो सभी के सभी उसके आइगन वेक्टर होंगे। अगर जो LD होंगे वो बाहर निकाल देने हैं। ठीक है, तो जो फिर अगर दो LD हैं तो इनमें से एक बाहर निकाल देंगे, तो एक बच जाएगा, वो तो Li होता ही है, तो वो एक ही आइगन वेक्टर बनेगा। क्योंकि अब दोनों Li हैं तो इसके आइगन वेक्टर भी 2 ही होंगे 1 के, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसके 2 आइगन वेक्टर चाहिए हमें। ठीक है, आ भी सकते हैं 2, नहीं भी आ सकते, अगर Li होंगे तो ही आएंगे। तो यहाँ पर ये Li बनते हैं तो ये आइगन वेक्टर है। अब उसके बाद इसकी लैम्डा 4 है ना, इसका आइगन वेक्टर 1 बनेगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। फिर 4 पुट कर देना, उसी हिसाब से करना है, फिर एक्लन फॉर्म में बना के। अब इसकी 2 इक्वेशंस बन रही हैं, तो एक वेरिएबल को दूसरी साइड में लिखना है, मतलब सभी एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ लिखना है। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू z आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू -z आ जाएगी। तो जो एक वेरिएबल हमने z लिख लिया, जो फिक्स कर दिया, तो z को z ही पुट करना है x की जगह पे। अब देखो x और y और z तीनों z की फॉर्म में लिखेंगे एक वेरिएबल की, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो z को जो वेरिएबल फिक्स लिखा है वो z का z ही पुट होगा। तो फिर अब जो W4 है, W4 अब आइगन वैल्यू 4 आ गई ना, तो W4 इज जनरेटेड बाय दिस सिंगल वेक्टर, क्योंकि ये आइगन वेक्टर है उसमें W4 में। ठीक है, W लैम्डा में होते हैं आइगन वेक्टर्स। V इज इक्वल टू लैम्डा V। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर जो है W4 में आ गए, क्योंकि लैम्डा 4 है तो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल तो Li होता ही है,
तो ये W4 का बेसिस में एक एलिमेंट है, तो उसकी डायमेंशन भी जो होएगी 1 आएगी, ठीक है। सो इसकी डायमेंशन 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने, और जो आइगन वैल्यू 1 है इसके 2 आइगन वेक्टर बन गए, जो आइगन वैल्यू 4 है उसका अब एक ही आइगन वेक्टर बना, ये 1 -1 एंड 1, दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ दिस 4।